हे फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। बीएड की न्यू वीडियो। बीएड टेक्नोलॉजी चल रहा है, हमारा भी सब्जेक्ट जो चल रहा है, बुक चल रही है टेक्नोलॉजी की, जिसमें हमने ऑडियो विजुअल ओएचपी वगैरह सब कुछ कर लिया है। आज हम करने वाले हैं माइक्रो टीचिंग, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, माइक्रो टीचिंग जो होती है, सूक्ष्म शिक्षण, जब हम बीएड कर रहे होते हैं तो उसके बाद जब हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं उससे पहले हमें 3 मंथ या 1 मंथ की टीचिंग भी प्रैक्टिस कराई जाती है। हमें माइक्रो टीचिंग कराई जाती है कि हम कैसे एज अ टीचर परफॉर्म करेंगे। तो हमें इसका एक तरीके से प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो ये हर कॉलेज में, बीएड कॉलेज में होता है, उसी को माइक्रो टीचिंग कहते हैं। तो देखिए, माइक्रो टीचिंग क्या है। माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ है लघु कक्षा, लघु पाठ अवधि। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो लोग भी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी नोट्स, जहां पर आपको मिलती हैं बीएड नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोस और सोशियोलॉजी नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोस। और अब हमारे चैनल पर चल रही है एसएसटी 6 क्लास की एसएसटी के नोट्स भी मैंने डालने शुरू किए हैं। तो जो लोग भी आपके आसपास 6 क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनको एसएसटी की नीड है, वो मेरे चैनल को देख सकते हैं। मेरे चैनल पर फर्स्ट वीडियो अभी मैंने डाली है, सेकंड वीडियो भी अब डलेगी, और रोज़ अब ये वीडियोस मैं ज़्यादातर डालूंगी। एसएसटी की कोशिश करूंगी कि जब ये एसएसटी कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट क्लास की एसएसटी भी लेकर आऊँ। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ और बहुत 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 सारा सपोर्ट कीजिए चैनल को, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है मेरा चैनल, क्योंकि पता नहीं किस वजह से, आई डोंट नो। बट आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोग मेरे व्यूअर्स हो, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो, आप मेरी फैमिली हो। तो अब फैमिली साथ होती है तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है आपका। तो आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जिनको नीड है ऐसे सब्जेक्ट्स की, ऐसे नोट्स की, उनको प्रोवाइड कराइए, उनको शेयर कीजिए वीडियो, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ है लघु कक्षा, लघु पाठ अवधि तथा लघु पाठ सामग्री से शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी विधि है जो कक्षा अध्यापन की जटिलता और विस्तार को घटाकर उन्हें लघु रूप देती है और शिक्षण कौशलों और निपुणताओं के अन्य सॉरी अच्छा हाँ निपुणताओं के उत्थान के लिए कार्य करती है। इसका प्रयोग शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए व्यवहार परिवर्तन के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको सपोर्ट के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में, मेरे ससुराल में बहुत लोग ये कहते हैं कि क्या करती रहती है ये, वीडियोस बना बना के डालती रहती है, कौन देखता है इसकी वीडियोस, और ये वो, मतलब बहुत ज़्यादा टोन करते हैं मुझे। बट मैं अपने काम को पिछले 5 साल से कर रही हूँ क्योंकि मुझे खुशी मिलती है। पैसा मिले ना मिले उसमें कोई वो नहीं है, बट मैं अपने काम में खुश हूँ। मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ाना, क्योंकि मैं बाहर टीचिंग करने के लिए अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि और कोई है नहीं सोर्सेज जो मेरे बच्चों को संभाले। मेरे भले ही मैं ससुराल में रहती हूँ, जॉइंट्स में रहती थी, बट नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैंने शुरू किया था अपना चैनल, और बहुत लोग, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाया, और मैंने अपने चैनल को आप लोगों के लिए बनाया ही है कि मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ और बनाती रहूँगी। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का विश्वास है मेरे साथ, तो भले ही दुनिया कुछ भी कहती रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग अपना सपोर्ट दिखाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मुझे उस मुकाम तक पहुँचा देंगे जहाँ ऐसे लोग, जहाँ मुझे टोन कर रहे हैं, जो लोग मुझे ताने मारते हैं, वो लोग चुप हो जाएंगे। मेरा मतलब, मैं सोचती हूँ ऐसा, बाकी तो सब लोग आप ही के हाथ में है ये। नेक्स्ट है हमारा सूक्ष्म शिक्षण, अध्ययन की जटिलता और विस्तार को घटाकर उन्हें लघु रूप देती है और शिक्षण कौशलों और निपुणताओं के उत्थान के लिए कार्य करती है। इसका प्रयोग शिक्षक प्रशिक्षार्थियों के लिए या व्यवहार परिवर्तन के लिए किया जाता है। इसका विकास 1961 में डी.एफ. एलन ने किया था। यह प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नई नियंत्रित अभ्यास की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक छात्र अध्यापक 5 से 10 छात्रों की एक छोटा सा पाठ पढ़ाता है और अन्य छात्र अध्यापक विभिन्न प्रकार की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि हम लोग को ना एक छोटे छोटे से चैप्टर्स या कोटेशन से हमको एक भी, मतलब बच्चों की क्लास की बुक दे दी जाती है और उनमें से हमें एक छोटा सा चैप्टर निकालना पड़ता है और वो हमें अपनी पूरी क्लास को पढ़ाना होता है। तो उसमें स्किल्स देखते हैं हमारी पढ़ाने की, समझाने की, हम उनको कैसे समझाएंगे, कैसे हम पढ़ाएंगे। ठीक है,
ये होती है माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट है हमारा परिभाषा देख लेते हैं। DW एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत प्रक्रिया है जो छात्रों के आकार की कक्षा में कम संख्या समय में पूर्ण होती है। मतलब यहाँ पे बच्चे नहीं होते हैं, यहाँ स्टूडेंट्स ही होते हैं। मतलब B.Ed क्लास के ही सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से एक स्टूडेंट्स को टीचर बनाया जाता है और बाकी सारे स्टूडेंट्स होते हैं। फिर वो एक स्टूडेंट्स सारी क्लास को एक छोटा सा चैप्टर पढ़ाता है, उन्हें समझाता है और कई सारे स्टूडेंट्स फिर उससे क्वेश्चंस पूछते हैं एज अ टीचर कि सर हमें ये बताइए, मैम हमें ये बताइए। तो हम एक टीचर की तरह उनको समझाते हैं। तो वहाँ पे हमारे स्किल्स चेक किए जाते हैं कि हम बच्चों को समझाने में कितने निपुण हैं। फिर आता है लिफ्ट अनदर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रक्रिया एक प्रशिक्षण की वह प्रक्रिया है जो शिक्षण अभ्यास को किसी कौशल विशेष तक सीमित करके तथा कक्षा के आकार एवं शिक्षण अवधि को हटाकर शिक्षण को अधिक सरल और नियंत्रित करते हैं। फिर आता है प्रोफेसर B.K. पासी के अनुसार शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि है। इसमें छात्र अध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए थोड़ी अवधि के लिए छोटे समूह को कोई एक प्रत्यय पढ़ाता है, यानी कि छोटी सी कोटेशन पढ़ाता है। LC सिंह के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का सरलीकृत रूप है जिसमें शिक्षक 5 छात्रों के समूह और 5 से 20 मिनट तक की अवधि में पाठ्य वस्तु की एक छोटी सी इकाई तथा शिक्षण प्रदान करता है। ठीक है, एक पैराग्राफ पढ़ाता है। NK जगेरिया अजीत सिंह के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण छात्र अध्यापक के लिए एक प्रशिक्षण स्थिति है जिसमें सामान्य कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास कराकर पाठ्य वस्तु को किसी एक सम प्रत्यय का तक सीमित करके छात्रों की संख्या को 5 से 10 तक सीमित करके तथा पाठ की अवधि को 5 से 10 मिनट करके अभ्यास कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण की मूलभूत मान्यताएं क्या हैं। नंबर 1 है कि शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया या योजना है। उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षण क्रियाओं को वस्तुनिष्ठ प्रक्षेपण आवश्यक है। व्यवहार में प्रक्षेपित अपेक्षित परिवर्तन लाने प्रस्पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षण में सुधार लाने के लिए समुचित अवसर दिए जाने चाहिए। व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करके शिक्षण प्रक्रिया का उन्नत बनाया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण का एक अति लघु व सरल रूप होता है। प्रभावशाली सूक्ष्म शिक्षण के लिए शिक्षक व्यवहार के प्रारूप आवश्यक होते हैं। सॉरी सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत देख लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत साधारण कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। एक समय में एक ही कार्य एवं कौशल के विकास पर बल दिया जाता है। अभ्यास क्रम की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है। परिणाम संबंधी साधारण ज्ञान एवं प्रतिपूर्ति एवं पृष्ठपोषण प्रभाव को बढ़ाया जाता है क्योंकि इसमें तुरंत पृष्ठपोषण किया जाता है। मतलब आपने एक पैराग्राफ पढ़ाया, उसमें स्टूडेंट्स आपसे तुरंत उसके क्वेश्चंस पूछते हैं, आप तुरंत उसका आंसर करते हो। ठीक है, तो ये आपस में एक जो पृष्ठपोषण होता है तभी का तभी नॉलेज मिल रहा है और हम भी उसका कर रहे हैं क्वेश्चन आंसरिंग, तो इसको कहते हैं पृष्ठपोषण। नेक्स्ट हमारा सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं। इसे महाविद्यालय में ही प्रयोग किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में छात्र अध्यापकों के शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए स्कूलों में जाने की जरूरत नहीं है। छात्रों की संख्या तथा शिक्षण अवधि दोनों ही कम होते हैं। यह व्यक्तिगत प्रशिक्षण की विधि है। अनुशासनहीनता की समस्याओं को नियंत्रित किया जा सकता है। शिक्षण की विषय वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में को बांटने से शिक्षण कार्य सरल हो जाता है। एक समय में एक ही शिक्षण कौशल पर ध्यान दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का निरीक्षण छात्र अध्यापक के अन्य साथी भी कर सकते हैं। इस विधि में तत्कालीन प्रस्पोषण की व्यवस्था होती है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में पुनः नियोजित पुनः शिक्षण और पुनः मूल्यांकन की सुविधा होती है। मतलब आपने टीचिंग की, बच्चों ने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर किया, तो तुरंत के तुरंत पता लग जाता है कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, या बच्चों ने आपसे आंसर पूछा तो आपने कितना करेक्ट वे में उनको आंसर दिया है। ठीक है, इसमें एक ही छात्र अध्यापक के 2 या 2 से अधिक शिक्षण व्यवहारों की तुलना करने का अवसर मिलता है। मतलब उनका टीचिंग स्किल, उनका खड़े होने का तरीका, उनका बोर्ड पे लिखने का तरीका, उनको बच्चों से कनेक्शन बनाने का तरीका, मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे स्किल्स टीचर्स के दिख जाते हैं। तो फिर आता है सूक्ष्म शिक्षण व्यवस्था या सूक्ष्म शिक्षण का पद या सोपान। ठीक है,
तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो अभी तक जो भी मैंने अभी तक किया है वो हम पढ़ रहे हैं। मूलभूत मान्यताएं हमने पढ़ ली हैं, विशेषताएं हमने पढ़ ली हैं। अब हम पद या सोपान पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किस किस वे में ये पढ़ाया जाता है, कैसे किया जाता है। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 चैनल को आगे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट प्लीज़ मुझे दिखाइए। थैंक यू सो मच।